गाइज मोशन इन प्लेन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिंगर टिप से सॉल्व करें। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है जिसमें आपसे कह रहा है इन 2 डायमेंशनल मोशन। देखिएगा ये आपके सामने 2 डायमेंशन, इसको ठीक कर लेते हैं, और ये आपके सामने 2 डायमेंशनल मोशन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज पॉजिटिव कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या है, पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, मतलब फिक्स है। और फिक्स क्या है, स्पीड। देखिए यहाँ पर स्पीड फिक्स है ना कि वेलोसिटी, ये बात ध्यान रखना। अब कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। अब देखिए ये भी 2 डायमेंशनल मोशन हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सर्कुलर पाथ पर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट वेलोसिटी जो है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो चेंज होती है। मान लेते हैं यहाँ पर v1 है और कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहाँ जा चुका है, तो यहाँ पर v2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर v1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एक प्लेन के अंदर है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आए, अब गाइस एक बात ध्यान रखनी है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएंगे वो भी आप एक प्लेन में कैलकुलेट करोगे। ठीक है भाई, एक वेलोसिटी ऊपर थी और एक वेलोसिटी इस तरफ थी, ये v1 है और ये v2 है। अगर आप इसका चेंज देखना चाहोगे तो वो इसी प्लेन के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। इट मीन्स एक्सीलरेशन जो लाई करने वाला वो इसी प्लेन के अंदर लाई करने वाला। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सीलरेशन 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब 2 डायमेंशन मोशन हो रही है तो स्पीड इसमें कांस्टेंट कह रखी है। जब स्पीड कांस्टेंट कह रखी है इट मीन्स इस पाथ पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी अलग अलग आएगी। जब वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बाउंडेड है या नहीं है। देखिए बाउंडेड होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे लगाएंगे कि एक्सेलरेशन बाउंडेड है। देखिए एक्सेलरेशन में अगर यहाँ देखोगे आप, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। मान लेते हैं आप इस तरह से दिखा रहे हो 2 डायमेंशनल मोशन, v कैप इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ कह दोगे आप v नोट आई कैप प्लस v नोट j कैप, या फिर आप इस तरह से कह दो v कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप, कुछ इस तरह से। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ना 2 डायमेंशनल मोशन में, स्पीड का जो आपके पास जो वेलोसिटी देख रखा है वी नोट आई प्लस वी नोट जे या फिर एक्स आई प्लस वाई जे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन चेंज हो जाए लेकिन ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इट मीन्स स्पीड इसकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड। क्या एक्सेलरेशन बाउंडेड है, ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन बाउंडेड नहीं है, बट एक्सेलरेशन जो है वो इसी प्लेन में होगा। चूंकि वेलोसिटी चेंज जो हो रही है वो इसी प्लेन के अंदर हो रही है, दैट्स वाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन बोलता, तो एक्सेलरेशन भी इसी प्लेन में लाई करेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ द मोशन। भाई जाहिर सी बात है, एक ही प्लेन के अंदर मोशन हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो भाई वेलोसिटी जब एक ही प्लेन में चेंज हो रही है तो उसी प्लेन में आपका एक्सेलरेशन आएगा। ऐसे तो होता है। अगर आपसे कहूँ कि वेलोसिटी इस तरफ आ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो आप कहते रहिए जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो समझ के कि जब वेलोसिटी आपकी प्लेन में हो रही है तो एक्सेलरेशन भी प्लेन के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट।